और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी पहले सौजन्य मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। अब ये सभी प्लेयर्स मुंबई की ओर रवाना होंगे और मुंबई में आज शाम जहां पर विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, उस विक्ट्री परेड का काफी इंतजार है क्योंकि वो परेड काफी ज्यादा खास है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार प्लेयर्स की। हार्दिक पांड्या यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बस के अंदर सभी प्लेयर्स मौजूद हैं और बाहर प्लेयर्स के फैंस मौजूद हैं, जहां पर लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वही बस है जहां पर जिसमें प्लेयर्स बैठे हैं और ये प्लेयर्स अब मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंची है ये बस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सभी प्लेयर्स अब वापस से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम 5 बजे मुंबई के नरीन पॉइंट से विक्ट्री परेड जो काफिला है वो अब रवाना होगा मुंबई के लिए और मुंबई में एक भव्य जश्न, जोरदार कार्यक्रम जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये राहुल द्रविड़, कोच रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं। अब ट्रॉफी को लेकर आज जब टीम यहां पर पहुंची है तो हर जगह फैंस का जमावड़ा है। बेसब्री से इंतजार इनका किया जा रहा था। 17 सालों के बाद ट्रॉफी जो है वो भारत आई है। और मनोरंजन, अब हमारे पास 2 ODI वर्ल्ड कप और 2 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो गई है। 4 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अब भारत के पास है। जी हाँ, हम नंबर 1 टीम है अभी दुनिया के, चाहे 50 ओवर का फॉर्मेट हो चाहे T20 का फॉर्मेट हो, हम नंबर 1 टीम है। और ये खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से अब ये अंदर जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने आज सुबह भांगड़ा भी किया था, जब एयरपोर्ट पे भी किया था। बुमराह, ये शानदार प्रदर्शन के बाद ये सभी खिलाड़ी जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट से अब अंदर घुसते हुए हम आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। देबूदा हमारे साथ जुड़े हुए। देबूदा, क्या कहेंगे आप, इस क्षण को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? ये तो खुशी का लहराई है और चलना चाहिए कल तक। लेकिन एक साथ में मेरा और एक क्वेश्चन है, जब चोपड़ा जी ने ओलंपिक गोल्ड लेके आए थे, इस टाइम भी सारा इंडिया इतना शोर नहीं मचाया, इतना आनंद भी नहीं मचाया। देखिए, क्रिकेट तो खेलते हैं 12, 14, 20 कंट्री, लेकिन उसी में हम लोग चैंपियन हुआ, बहुत खुशी का लहर है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मेरे को कहना है, इतना बढ़िया जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए इंडिया ने इतना शानदार क्या बोलेंगे, उसके लिए भी करेंगे दादा, उसके लिए भी करेंगे। अभी ओलंपिक आज ही टीम जा रही है ओलंपिक, जो आज रवाना हो रही है। लेकिन क्रिकेट प्रेमी के अनुसार के तौर पे आपको और हमको गर्व महसूस होना चाहिए। जरूर गर्व हो रहा है, लेकिन गर्व होने का बाद जब क्वेश्चन पाल्टा, काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं, जब उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, BCCI ने क्या किया, अरे भाई वो भी तो बहुत बढ़िया एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए तो कुछ टाइम दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हमारा जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं ये एकदम 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। ओके, इसमें बाहर का कोई अरिथमेटिक काम नहीं किया है, हम लोग सीधा तरफ से जीता, इसीलिए सारा कंट्री खुशी का लहराई बह रहा है। अभी दिल्ली और बॉम्बे आर फॉर्चुनेट बिकॉज टीम उधर आया, प्राइम मिनिस्टर से मिला, और अभी बॉम्बे का जितना स्पोर्ट्स लवर्स है उन सब का हाथ में वो लोग क्या स्वागत मिलेगा, कांग्रेचुलेशंस मिलेगा, और बहुत बहुत प्रोग्राम भी होने वाला है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आ रही है प्रधानमंत्री आवास में, किस तरह से प्रधानमंत्री से आज खिलाड़ी मिले हैं, ट्रॉफी जो है वो प्रधानमंत्री को दिखाई गई है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आई हैं। आज सुबह ही प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात हुई है, उसके बाद खिलाड़ी जो है एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और बेहद खूबसूरत तस्वीर मनोरंजन, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी बात की थी जब टीम जीती ही थी, मैच खत्म ही हुआ था, ट्रॉफी हाथ में आई ही थी। उस वक्त एक बार सुन भी लेते हैं अगर यहाँ पर क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये तस्वीरें हैं अभी, अब हम आपको सुनाएंगे जब ये बातचीत जब हमारे पास पूरी आएगी। और ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री ने, जैसा कि अदिति ने बताया कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की है, वो जानते हैं इन सबको। अहमदाबाद में भी मिलने गए थे, जब आपको अब दर्शकों को याद होगा, गेम्स को फॉलो करते हैं वो। चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब,
भारतीय क्रिकेट के लिए, हालांकि पहले भी वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में बहुत मायने रखता है। आप नंबर 1 की टीम है, आपने वर्ल्ड कप जीता और बिना एक भी गेम हारे हुए आपने जीता। बहुत खुशी की बात है भारती जी, और मतलब गर्व होता है कि हम देंगे। अब हम नंबर 1 टीम चल रही है। अभी आप देखें, आज ही मैं पढ़ रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। तो अच्छी बात है, ये बिल्कुल मतलब अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी दिखा रही है भाई। वो जो उस टाइम, जब वो उस दिन वो चेहरे पे जब अहमदाबाद में वो गए थे, उस टाइम को उनको भी लग रहा था कि यार गलत हो गया, लेकिन क्या कर, कोई बात नहीं, हार गए। अभी सारा चीजें अभी वापस रिकवर हो गया, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज पे आगे चलना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो जो मलाल है राजेश जी, वो कहीं ना कहीं अब कहेंगे कि थोड़ा दूर हुआ है इस ट्रॉफी के साथ, इस वर्ल्ड कप जीत के साथ। हार्दिक पांड्या का आप जिक्र कर रहे थे, बेस्ट ऑलराउंडर जो है इस वक्त, वो उनकी रेटिंग है, उनकी रैंकिंग है। लेकिन देबाशीष दा, किस तरह से हमने देखा कि हार्दिक पांड्या को एक टफ फेज से गुजरना पड़ा है, कितना उनको ट्रोल किया गया है मैदान में। जिस वक्त आपके ऊपर प्रेशर होता है खेलने का, अपनी टीम को संभालने का, कप्तानी करने का, उस वक्त भी आपको जब बू किया जा रहा था, तो वो सबसे वो गुजर कर यहाँ तक पहुंचे। और उन्होंने खुद कहा, बात करते हुए जब वो भावुक हो गए थे, कि ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि आखिरी ओवर जो है वो हार्दिक पांड्या ने ही फेंका। बहुत उम्दा बात किया है उन्होंने। और देखिए, मतविरोध होता ही है अपना टीम मेंबर का साथ, लेकिन कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। रोहित शर्मा जी ने इतना बढ़िया तरफ से उसको चुम्बन किया है जीतने का बाद। यही ओनली टेल्स यू दैट एकदम साफ सुथरा हो गया है। अभी निर्मल स्काई देख रहा है और सब मिलजुल के एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर चल रहा है। अभी 15 भाई एक साथ मिलके ट्रॉफी जीत के आए हैं। हम लोग को और जीतना पड़ेगा। जो राजेश जो अभी बोले हैं, जो सिवाय 4 है, 4 नहीं, अभी बढ़ता रहेगा, क्योंकि दिस टाइम अभी हमारा टीम इतना ताकत बन गया है फ्रॉम एवरी एंगल, बीट इन ए टेस्ट मैच, 50 ओवर का मैच और या T20, सब में हमारा टीम बेस्ट है। इसको आगे लेकर कैसे जाने का है, उसके लिए BCCI और कप्तान को आगे, और नया कैप्टन कोच अगर गौतम गंभीर बन जाएगा, सब मिलजुल के एक साथ करना पड़ेगा। ये ट्रेडिशन को, ये परंपरा को आगे ले जाना है। चौहान साहब, ये जो आप इस तस्वीर में जो कुछ खिलाड़ी दिख रहे हैं, अब वो T20 स्क्वाड में नहीं दिखेंगे। चाहे रोहित की बात करें, विराट की बात करें, जडेजा की बात करें, नए कोच जो हैं वो द्रविड़ साहब भी नहीं दिखेंगे, अब गौतम गंभीर दिखेंगे। नई टीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? T20 कहा जाता है कि युवा खिलाड़ियों की टीम होती है। देखिए भारती भाई, एक बहुत क्लियर पिक्चर है कि भाई देखो, जो प्लेयर है आज नहीं तो कल उनको जाना है। वो उन्होंने एक अपना माइलस्टोन बनाया, उन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाए, सब कुछ है। मैं मतलब मेरी अपनी बात करूं, मैं सुनील गावस्कर जी जब खेलते थे तब से फॉलो कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने एक अपना एक जगह बनाई और चले गए। सचिन भी है उसमें, राहुल भी है जो कोच है। अभी ये तीनों हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, उनकी जगह भी है। बहुत देखिए, जाडेजा बहुत अच्छे ऑलराउंडर, वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर। कोहली का कोई मुकाबला नहीं, नंबर 1। रोहित, नो डाउट अबाउट इट कि भाई आप चाहे टेस्ट ले लो, वनडे ले लो, T20 ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आज नहीं तो कल जाना है। अभी आगे, अभी हम लोग याद होगा आपको, IPL में हम बात कर रहे थे, रेयान है आपके, क्या नाम इनका, चेन्नई के जो कप्तान है वो है, यशस्वी है आपके, शुभम गिल है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर हैं जो ये जगह लेंगे, लेकिन ये है कि इस माइलस्टोन पे जहां ये छोड़ के जा रहे हैं उतना पहुंचने के थोड़ा समय आएंगे कि उनकी जगह पूरी होगी और उनका तरीका अलग रहेगा। अभी क्योंकि हर प्लेयर का एक अपना स्टाइल है, वो स्टाइल उनका रहेगा, बनेगा, तो ये बनेगी, जगह भरेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। और जो BCCI ने एक जो सिस्टम बनाया है पिछले करीब मतलब सौरभ दादा के कप्तान बनने के बाद एक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत एक सिस्टमेटिक बना है हमारे यहाँ की, कैसे हमारे बेंच, हमारे क्यू कैसे रहेगी, नेक्स्ट बेंच पे कौन बैठेगा, कौन से नए लड़के कहाँ से आएंगे, अंडर 19 से आएंगे, 16 से आएंगे, कौन से टूर, तो वो जो बनाया है ना, वो आपको फिलअप देंगे, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। सिर्फ हमें पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो अगर ये जाएंगे उसके बाद नेचुरल है वो आएंगे और करेंगे और अच्छा ही करेंगे, ये भी बताएं। राजेश जी, एक बात और, आप अभी कह रहे थे कुछ वक्त पहले की, किस तरह से कुछ दिनों पहले की बात है जब हमने वर्ल्ड कप जो है वो हारा था, और वो वक्त जो था सभी भावुक हुए थे, सभी के लिए वो बहुत दुखद था, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के लिए भी स्वीकार करना उसे आसान नहीं था। ऐसे में उसके बाद जिस मनोबल के साथ टीम खेली, और अगर हम एक एक खिलाड़ी की भी बात करें, हम देखें कि किस तरह इस बार जब फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो रहा था, बल्लेबाज जो है हमारे उस तरह से टिक नहीं पा रहे थे, और उस टाइम पर उस पोजीशन पर जब अक्षर पटेल को लाया जाता है और वो जब खेल वहां पर पलटता है, जब आपको रनों की जरूरत थी, तो किस तरह से एक एक खिलाड़ी का जो योगदान था वो भी बहुत अहम है। नहीं, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि उस हार के बाद ऐसा लगने लगा था कि अरे क्या होगा। लेकिन इवन देखिए, जब ये टीम डिक्लेयर हुई थी, हम ही लोग बैठकर एक दो प्लेयर पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, मैं ही कर रहा था। मैं पंत के सिलेक्शन से खुश नहीं था, लेकिन मैं बताऊं, बाद में मैं इतना खुश हुआ कि शुरू के 2 मैच पंत ने जितवाए। अगर आप अभी हमने कभी उस टूर्नामेंट का अगर हम एनालिसिस करने बैठेंगे तो बात जरूर करेंगे, लेकिन इस पूरे उसमें आप देखें कि आखिरी के जो 5 ओवर थे, 15 से लेकर 20 तक। जी बताएं। देवुदा, मुझे आपसे ये जानना है कि अब ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं है, नए कोच आएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे, तो उस कोच के लिए भी एक अब नया बेंचमार्क होगा, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है आपके पास, अब तो वर्ल्ड कप है हमारे पास। अभी देखिए, मुझे कहना की है, तीनों अलग अलग कैप्टन बनने वाला है। अगर तीनों अलग अलग कैप्टन बनने वाला है, तीनों से गौतम गंभीर का तालमेल कैसे जुड़ेंगे ये भी पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है गौतम गंभीर ने एकदम सीधा सबसे बात करके एक स्टैंड अलोन थ्योरी बनाएंगे, जहां टीम के सिवाय दूसरा कोई इंडिविजुअल के बात मत करो। तो दैट इज द रेसिपी फॉर आईपीएल सक्सेस फॉर नाइट राइडर्स। हमको लगता है वही फॉर्मूला ही विल ट्राई टू अप्लाई फॉर इंडियन टीम ऑल्सो। अगर तीनों कैप्टन, तो रोहित शर्मा टेस्ट में रहेंगे, मुझे ख्याल है 50 ओवर के लिए भी उसको बीसीसीआई तैयार करने के लिए बोलेंगे जो तुम रहो। लेकिन T20 के लिए हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाला है। तो ये तीनों अगर अलग अलग कैप्टन होगा, अलग अलग कैप्टन से गौतम गंभीर का अलग अलग बात करने का बाद बीसीसीआई, बिकॉज विल हैव टू गिव हिम द टोटल पावर टू गौतम गंभीर। अगर उसको कोच बनना है तो टोटल पावर अगर उसको देंगे, तो पीछे से जय शाह एंड कंपनी अगर उसको पूरा कोऑपरेशन देते रहेंगे तो सक्सेस आना है। और हमारा कंट्री में अभी इतना टैलेंटेड क्रिकेटर्स रहा है, सब मिलजुल के एक जबरदस्त टीम बनने वाला है, तो ट्रॉफी और आएंगे, आईसीसी ट्रॉफी और भी आएंगे। एंड मुझे ख्याल है अगला साल इफ इंडिया कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टू बी हेल्ड एट लॉर्ड्स में अगर होंगे, तो उधर भी हम लोग जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया को मार के ट्रॉफी लेके सब एकदम आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़ेगा भी। देवुदा, आपकी इसका मतलब बात हो गई है, हार्दिक पांड्या कैप्टन हो गए? मैं तो ऋषभ पंत सोच रहा था। नहीं जी, नॉट एट द मोमेंट, अभी नहीं। अभी हार्दिक पांड्या को देना ही पड़ेगा। अगर ऋषभ पंत को देना है तो 50 ओवर के लिए दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन T20 के लिए हार्दिक पांड्या ही कैप्टन बनेंगे। चलिए, आपकी जब बात हो गई है तो मैं अब इसमें क्या बोलूं ज्यादा। नहीं, बात नहीं हुआ। पूरी खबर रहती है, अंदर पूरी। वही तो चौहान साहब मैंने पकड़ लिया कि ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज है कि हार्दिक पांड्या T20 के कैप्टन होंगे। मैं तो ऋषभ पंत सोच रहा था कि उसको ऋषभ पंत को ग्रूम किया जा रहा है। नहीं जी। हाँ। राजेश जी, इसका मतलब है कि जो देवाशीष दा खबर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डिसीजन जो है ये एक बेटर डिसीजन है। जी, बेटर डिसीजन बिल्कुल है। देखिए 2020 में अब आपके 3 टॉप प्लेयर चले गए हैं जो सबसे सीनियर हैं। अब आपको एक कप्तान तो चुनना ही पड़ेगा। अब ये जो 3 प्लेयर है, इसमें से टेस्ट मैच और 50 ओवर्स में अगर इन लोग खेलते हैं या कोई भी अपनी सहमति देता है,